बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 31 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग दूसरे महीने में दाखिल हो गई, लेकिन आपके सामने है कि अमरीका और इसराइल अपना एक भी गोल ईरान में अचीव करने में नाकाम है। एक्चुअली जो गोल्स इन्होंने सेट किए थे कि जी हम रजीम को चेंज कर देंगे, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे, मिसाइल सिटीज़ और जो ड्रोन सिटीज़ हैं उनको हमारी जानिब से उड़ा दिया जाएगा, तो ये जो एक्चुअल गोल्स थे इनके, तो एक भी आप देख लेंगे ये अचीव नहीं कर सके। एक महीना गुजर गया इस जंग को। उल्टा ईरान की जानिब से, ईरान के जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से एक के बाद एक सरप्राइज इसराइल को भी दिया जा रहा है, अमेरिका को भी दिया जा रहा है। एक नया सरप्राइज आया मार्केट में जिसको देखकर ना सिर्फ इनके एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की दौड़ें लगी हुई हैं, बल्कि माहिरीन भी हैरान हैं कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से फ़लस्तीन 2 मिसाइल, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको देखकर अमेरिका और इसराइल को यकीन करें कि चक्कर आए हुए हैं। और जिस तरह का फैसला अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है, उसको देखकर भी, उस फैसले को सुनकर भी अगर अरब ममालिक को चक्कर नहीं आते तो फिर अरब कंट्रीज़ के लिए बस दुआ ही की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको जो सरप्राइज मिला है इसराइल को और अमेरिका को, जो फ़लस्तीन 2 मिसाइल है, ये हौसी मुजाहिदीन का मिसाइल है। हौसी मुजाहिदीन आपको मालूम है कि जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब जो खैबर शिकन है, जो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, या जो खुरम शहर है, जो म्यूनिशंस वाले मिसाइल हैं ईरान के, वो ही इनके लिए एक इम्तिहान बने हुए थे। तो ये फ़लस्तीन 2 आ गया मैदान में। फ़लस्तीन 2 में आपको बता दूं कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से अभी तक 2 मिसाइल हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, और दोनों को इंटरसेप्ट करने में इसराइल क्यों नाकाम हो गया, ये इसराइल भी हैरान है, माहिरीन भी परेशान हैं कि हौसी मुजाहिदीन ने किस तरह का मिसाइल फायर किया कि जिसको ना सिर्फ इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, बल्कि आपको मैंने बताया था कि दरमियान में लेयर्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, जिसमें थर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी किस तरह से नाकाम हो गया। तो नतीजा ये निकाला माहिरीन ने कि जो फ़लस्तीन 2 मिसाइल है हौसी मुजाहिदीन का, ये सर जिगजैग करता है, ये सांप की तरह आसमान में, फिजा में ये सांप की तरह लहराता हुआ आता है और अपने टारगेट को इसकी जानिब से हिट किया जाता है। तो इस मिसाइल को, जो फ़लस्तीन 2 मिसाइल है हौसी मुजाहिदीन का, इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। माहिरीन की राय है कि इसको इंटरसेप्ट ना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट कर सकता है, बाकी आयरन डोम और जो एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इनका तो खैर माहिरीन की जानिब से कहा गया कि काम ही नहीं है फ़लस्तीन 2 को रोकना, जो कि मैंने आपको बताया कि अभी तक सिर्फ 2 फायर किए गए हैं हौसी मुजाहिदीन की जानिब से। और बाकायदा तौर पर हौसी मुजाहिदीन उस तरह से हमले नहीं कर रहे, या फिर यूं कह लें कि उस तरह से इस जंग के अंदर एंटर नहीं हुए जिस तरह से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इस जंग के अंदर एंटर हैं। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर तो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये सिर्फ वार्निंग शॉट्स थे, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे हौसी मुजाहिदीन। अमेरिका और अरब कंट्रीज को या फिर इसराइल को खबरदार किया जा रहा था हौसी मुजाहिदीन की जानिब से। बाकी उस तरह से हौसी मुजाहिदीन इस जंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि एंटर नहीं हुए, जिस तरह से हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो इस जंग के अंदर ना सिर्फ एंटर हुए हैं, बल्कि इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं इसराइल को हिजबुल्लाह की जानिब से कि 4 लाशें अभी गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान ये खबर सामने आई। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, खबरें भी, वीडियोस भी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। 4 लाशें मजीद ये उठाकर लाए हैं, 2 जख्मी भी हैं, और दोनों के दोनों ये बताया जा रहा है कि क्रिटिकल हैं, और आने वाले चंद घंटों में इनकी हलाकत को भी इसराइल की जानिब से कंफर्म कर दिया जाएगा। तो ना सिर्फ फौजियों की हलाकतें बल्कि टैंक्स को भी तबाह किया जा रहा है हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से। फिर इराकी रेजिस्टेंस के जो मुजाहिदीन हैं, मैं आपको बता दूं 19 हमले, जो अमेरिका की बेस है इराक के अंदर, उस पर 19 हमले रिपोर्ट हुए हैं इराकी मज़ाहमती ग्रुप की जानिब से। अब ये तो मैं आपको मज़ाहमती ग्रुप्स का बता रहा हूँ, फिर आप ईरान के हमलों का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के अंदर भी और अरब कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं, आग लगी हुई है। पूरे मशरिक़ वस्ता को आग लगा दी गई है ईरान की जानिब से। जो इसराइल और अमेरिका की स्ट्राइक्स हैं उनकी रिटेलिएशन में ईरान की जानिब से हमले आपको मालूम है कि किए जा रहे हैं। अब अमेरिका और इसराइल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपनी फ्रस्ट्रेशन
किस तरह से निकाल रहे हैं। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से शेयर की गई कि देखो इस्फहान के अंदर हमने बहुत बड़े हमले किए हैं। ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ये शहादतें देख लें कि ईरान के अंदर 2000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, लबनान के अंदर 1000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, ईरान के अंदर 25,000 तकरीबन जख्मी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। डेटा चंद घंटों के बाद अपडेट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि शहादतें 2000 से ज़्यादा हैं, फिर ये ज़ख्मी 30,000 से ज़्यादा हैं ईरान के अंदर, क्योंकि इनकी जानिब से जिनसे कोई गोल अचीव नहीं हुआ तो अब ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब आप जो चीज़ें टारगेट कर रहे हैं ईरान के अंदर वो तो आपके गोल्स नहीं थी, और जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि जी हम जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको टारगेट करेंगे, हम एनर्जी को टारगेट करेंगे, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे, तो सारे जो आपके टारगेट्स हैं ये तो इंटरनेशनल कानून की भी खिलाफ वर्जियाँ हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो टारगेट नहीं किया जा सकता। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे कि अमेरिका की जानिब से क्या इस तरह के हमले किए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जियाँ हों? तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने क्या जवाब दिया इस सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The president posted this morning about, his threat that on leaving Iran, he said we might blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells, Harg Island, and possibly all desalinization plants. Under international law, striking civilian infrastructure like that is generally prohibited. Why is the president threatening what would amount to potentially a war crime with the U.S. military? And how do you square that with the administration repeatedly saying that the U.S. does not target civilians? Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. That's not what I said, Garrett. And you're saying the word potential for a reason, because I'm sure some experts are telling you that in your ear to try to ask me that question. Of course, this administration and the United States Armed Forces will always act within the confines of the law. But with respect to achieving the full objectives of Operation Epic Fury, President Trump is going to move forward unabated, and he expects the Iranian regime to make a deal with the administration. To that end, which of those objectives would destroying a desalinization plant most help? Haley, go ahead. Thanks, Caroline. I want to follow up on Iran. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिनके पास सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए आपने सुन लिया कि सहाफ़ी पूछता रहा सवाल, लेकिन कैरोलाइन आगे बढ़ गई आए बाएं शाएं करके। हाँ, अगर रशिया यूक्रेन के अंदर एनर्जी ग्रिड को टारगेट करेगा तो वो तो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका अगर ईरान के अंदर एनर्जी ग्रिड को टारगेट करेगा या सिविलियंस को टारगेट करेगा तो वो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। ईरान अगर जो इसराइल के जासूस हैं उनको अगर ईरान की जानिब से फांसी दी जाएगी तो ये चीखें मारेंगे। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, अमेरिका के जो तर्जमान हैं कि ईरान ने फांसी दे दी, ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी इनकी जानिब से करार दिया जाता है। लेकिन जब इसराइल फ़लस्तीनियों को फांसी देने का कानून पास करता है और कनेसेट के अंदर, पार्लिमान के अंदर शराब पी जाती है, इंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है कि ये कानून जो है वो पास हो गया, इतनी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद पास हो गया कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे थे, लेकिन अमेरिका एक लफ्ज़ नहीं बोला। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से उल्टा इस कानून के पास होने पर खुशी मनाई गई है और इसराइल को पैगाम दिया गया है कि बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हो, नस्ल कुशी ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ये जो कानून पास किया गया इसराइल की जानिब से कि फांसी दे दी जाएगी, 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदी इनको फांसी दे दी जाएगी इसराइलियों की जानिब से, और इसराइली जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अमेरिका इनको मुबारकबाद दे रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, पूरी दुनिया इनके खिलाफ बोल रही है, आवाज़ उठा रही है, सिवाय अरब कंट्रीज़ के। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से जो फैसला किया गया है, मैं आपको इंट्रो के अंदर बता रहा था, अब भी अगर अरब कंट्रीज़ नहीं बोलते अमेरिका के खिलाफ, या अब भी अगर इनकी आंखें नहीं खुलती, तो फिर अरब कंट्रीज़ के लिए बस दुआ ही की जा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने सहाफ़ी के एक सवाल पर
एक बहुत बड़ी खबर दी कि ये जो जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है जंग के अंदर, जितने भी इनके रडार्स तबाह हो रहे हैं, जितने भी तैयारे तबाह हो रहे हैं, तकरीबन 200 इनके जो ड्रोन्स तबाह हो चुके, तो उसका खर्चा या उसका जो नुकसान है वो अरब कंट्रीज भरेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जमान की ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। Jonathan? Thanks a lot, Caroline. Two questions regarding the financial costs of the war. Back during the Persian Gulf War, 1990, 1991, Arab countries paid for the vast majority of the cost of the war. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. गुफ्तगू आपने सुनी। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पिछली गल्फ वॉर की तरह क्या इस मरतबा भी अरब कंट्रीज से कोई पैसे लेने की सोच रहे हैं आप लोग? तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप मेरे से इस तरह की बात कर तो रहा है, वो सोच तो रहा है कि अरब कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाएगा कि लाओ भाई कोई खर्चा पानी, हम तुम्हें डिफेंड करते हैं, हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारा इतना नुकसान हो गया, तो ये नुकसान वो अरब कंट्रीज भरेंगे जिनका अपना आपके सामने है कि अमेरिका और इसराइल की वजह से कितना नुकसान हो गया। उनके कंट्रीज खाली हो चुके हैं, जो टूरिज्म पर डिपेंड करती है, उनकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती है, तो वो उन कंट्रीज से अमेरिका की जानिब से अब पैसे डिमांड किए जाएंगे कि लाओ भाई जंग का खर्चा हम तुम्हें महफूज बनाते हैं, तुम्हारी हम हिफाजत करते हैं। अब ये यूक्रेन के सदर से जो ये मुआहदे करते फिर रहे हैं, तो ये अगर अमेरिका इनको डिफेंड कर रहा होता तो फिर यूक्रेन के सदर से मुआहदे करने की क्या जरूरत पड़ती? उर्दन के शाह अब्दुल्ला II ने भी यूक्रेन के सदर के साथ मुआहदा कर लिया कि भाई तू हमें बचा ले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उर्दन के अंदर भी अमेरिका के जितना भी सिस्टम था या एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह थे, वो या तो ईरान ने हिट कर दिए या इराकी जो मज़ाहमती ग्रुप है उनकी जानिब से निशाना बना दिया गया उर्दन के अंदर जितने भी अमेरिका के एसेट्स हैं। तो वो अमेरिका अरब कंट्रीज से ये सारा नुकसान अमेरिका भरवाएगा। और क्या अरब कंट्रीज ये नुकसान भरेंगे? आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मुझे तो लगता है कि अरब कंट्रीज की जानिब से ये नुकसान भी भर दिया जाएगा। इनको यही तो कॉन्फिडेंस है कि ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई के चक्कर में अरब कंट्रीज से जो मर्जी मांग लो, अरब कंट्रीज इनको देंगे। लेकिन कब तक अरब कंट्रीज कब तक आंखें नहीं खोलेंगे? पूरी दुनिया आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी दुनिया ईरान के साथ बिल्कुल मुत्तहिद नजर आ रही है। पूरी मुस्लिम उम्मा एक्सक्लूडिंग ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये जो 5 अरब कंट्रीज हैं जिनका नाम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन डेली लेते हैं, और खबरें इस तरह की भी हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि ये कंट्रीज ईरान के खिलाफ इस जंग में डायरेक्ट कूद पड़े। लेकिन ये कंट्रीज मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। यहाँ पर होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में इन्होंने ये भी गुफ्तगू की कि मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। और ये मुस्लिम उम्मा जो है, अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ डायरेक्ट नहीं होंगे। और यही वजह, ये भी वजह हो सकती है कि अमेरिका के सदर की जानिब से अब इनको इस तरह के पैगामात भेजने की तैयारी की जा रही है कि लाओ भाई खर्चा पानी इस जंग का तुम उठाओगे, जो भी नुकसान अमेरिका का हुआ। और ये डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमान ममालिक को आमने सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे को नजर आ रहा है, तो फिर अरब कंट्रीज को भी आंखें खोल कर देखना चाहिए कि इनका प्यारा और दुलारा सिर्फ इसराइल है। इसराइल का दिफा, क्या ये इसराइल से पैसे मांगेंगे कि तेरे दिफा के लिए हमने इतना खर्चा किया है तो तू हमें पैसे दे दे? तो ये अरब कंट्रीज से क्यों पैसे मांग रहा है? ईद उल फित्र, आपको मालूम है कि ईद उल फित्र पर, बल्कि रमजान के आखिरी अशरे में भी मस्जिदुल अक्सा बैतुल मक़दस बंद कर रखा था, इसराइल ने बंद कर रखा था कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन अब ईस्टर का त्यौहार है और ये ईस्टर के त्यौहार पर ये पूरा वीक होता है, ईस्टर का वीक होता है, तो पूरा वीक इस तरह की खबरें हैं कि इसराइल की जानिब से ये जो होली चर्च है इसको खोल दिया जाएगा। अब कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा। सिक्योरिटी कंसर्न था तो वो रमज़ान में था या ईद उल फित्र पर था। लेकिन अब व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को कह दिया है कि भाई चर्च को खोल दो, क्योंकि ईस्टर का वीक शुरू होने वाला है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Netanyahu said Sunday that Cardinal Pizzaballa will be able to hold services for Palm Sunday in the Church of Holy Sepulchre
after he was initially blocked by Israeli police. Did anyone from the administration or the president call over to Israeli officials to assist the cardinal in this? Yes, I did speak with Secretary Rubio this morning, and we did express our concerns with Israel with respect to these holy sites being shut down. We want worshipers to be able to access these holy sites. Of course, safety is a top priority, but we understand Israel is working on those security measures to reopen the sites throughout Holy Week, and that's something that we're appreciative of. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ, मार्को रूबियो इसराइल के ऑफिशियल्स के साथ राबते में है, हमें मालूम है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन ईस्टर वीक पर इसराइल की जानिब से इस तरह की खबरें हैं, अमेरिका ने इसराइल को पैगाम भिजवा दिया कि ईस्टर वीक पर आपने चर्च को खोल देना है, और इसराइल की जानिब से इस चर्च को खोल दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का मिशन एक है। इसराइल और अमेरिका का दुश्मन एक है, वो ईरान नहीं है, बल्कि वो तमाम के तमाम मुसलमान अमेरिका और इसराइल के दुश्मन हैं, और तमाम के तमाम मुसलमानों को आंखें खोल कर देखना चाहिए, सिर्फ मजम्मती बयानात नहीं या फिर इत्तेहाद की बातें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली, जैसे स्पेन की जानिब से फैसला सामने आया, सिंपली स्पेन ने कहा कि अमेरिका के लिए, अमेरिका के तैयारों के लिए स्पेन की सरजमीन बिल्कुल बंद है, स्पेन की फ़िज़ाएं बिल्कुल बंद हैं। श्रीलंका की जानिब से भी अमेरिका के तैयारों को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये अरब कंट्रीज़ इस तरह नहीं कर सकते। अगर अरब कंट्रीज़ अब भी इस तरह नहीं कर सकते, तो बस फिर दुआ ही की जा सकती है कि अरब कंट्रीज़ को कोई अक्ल और समझ अल्लाह ताला अता करे, और इनको अमेरिका की रियलिटी और इसराइल की रियलिटी अगर अब भी नज़र नहीं आती, तो फिर ये जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है ना, नेतन्याहू का या फिर इसराइल का, इन सहूनियों का, तो ग्रेटर इसराइली मंसूबा इम्प्लीमेंट होने में देर नहीं लगेगी। अगर इस ढाल को तोड़ दिया अमेरिका और इसराइल ने, जो ईरान की ढाल है, ये मुसलमानों की ढाल बनी हुई है, ये ग्रेटर इसराइल के रास्ते में यूं कह लें कि आखिरी ढाल है, और इसको ये तोड़ने के दर पर हैं। लेकिन ईरान की जानिब से भी खबरदार किया गया है अमेरिका और इसराइल को कि तुम्हें तोड़ कर रख देंगे, तुम्हारी सुपर पावर को जिस तरह से हमने तोड़ कर रख दिया, उसका भरम जिस तरह से तोड़ कर रख दिया, उसी तरह से तुम्हारे फौजियों की टांगें भी हम तोड़ देंगे अगर तुम्हारे फौजियों ने ईरान की सरजमीन पर कदम रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब भी अगर मुस्लिम उम्मा, मुसलमान ममालिक सिर्फ इजलासों तक या मजम्मती आलामियों तक या फिर इस जंग में डायरेक्ट शामिल ना होने तक महदूद रहे, तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके सामने है कि सारे के सारे इस जंग के अंदर शामिल हैं। अमेरिका को टेरिटरी देकर, अमेरिका को फ़िज़ाएं देकर, ये सारे के सारे इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल हैं। अब वक्त है कि इनकी जानिब से स्पेन जैसा फैसला सामने आना चाहिए, इनकी जानिब से फ़िज़ाएं बंद कर देनी चाहिए अमेरिका के लिए, अमेरिका के अड्डों को ख़त्म करके, अमेरिका को लातें मार कर इनको यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। जिस तरह के फैसले अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं कि भाई, जो जंग तुमने मशरिक़ वस्ता के ऊपर मुसल्लत की है, जिस जंग का खमियाजा अरब कंट्रीज़ भुगत रहे हैं, उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उनसे अब ये जो अमेरिका का नुकसान हुआ, तो वो भी अब अरब कंट्रीज़ भरेंगे या नहीं भरेंगे, क्या रद्द अमल होगा अरब कंट्रीज़ का, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।